गुरु की ज़रूरत होती है। तो यस फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे साथ एक बहुत ही डायनामिक लीडर है, सबके फेवरेट है और हर किसी को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक गुरु की ज़रूरत होती है। तो यस, आज मैं जिनको इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ, वो बहुत ही स्पेशल इंसान है, प्योर हार्ट है और वो हर किसी के उनका खुद का उन्होंने इस प्लेटफ़ॉर्म से उनकी खुद की लाइफ बहुत सारा चेंज आया है। वो एक आम इंसान से खास इंसान इस प्लेटफ़ॉर्म से बन चुके हैं। उन्होंने सिर्फ़ मेरे जैसे ही मेरी ही नहीं, तो मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की यहाँ से लाइफ उन्होंने चेंज की है। यस फ्रेंड्स, तो इस वंडरफुल सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं इनवाइट करना चाहती हूँ हमारे मेंटर, हमारे गाइड, जिनके गाइडेंस से ही आज हम इस प्लेटफ़ॉर्म पे हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है और ऐसे ही वो बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो जो है जी मिस्टर प्रमोद आचार्य सर जी, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर प्रमोद आचार्य सर जी। तो फ्रेंड्स, जोरदार तालियों से हम स्वागत कर Thank you, Archana ma'am. Thank you so much, friends. So welcome for this सर। beautiful business opportunity meeting. And आज हम सब लकी है दोस्तों। मैं नहीं जानता कि आप लोग के बीच में कितने लोग मोदी केयर में ज्वाइन किए नहीं किए, या आप आज क्या सुन के आए मीटिंग अटेंड करके, मैं नहीं जानता। मगर दोस्तों, मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया की सबसे बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी आज आपको सुनने के लिए मिलेगा, और उसके बारे में मैं बुलाने चाहूंगा one of the dynamic leader, most dynamic leader, multi-talented leader of India, जो कि जब मोदी केयर की शुरुआत में जिन्होंने काफी स्ट्रगल किए थे और ये कंपनी को आगे लेने के लिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर आप मान के चलिए, जिनके वजह से कई हजार लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है। वन ऑफ द डायनामिक लीडर, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ द कंट्री, he is Mr. Raju DG from Karnataka, Bangalore. So it's my pleasure to welcome that great personality, my lovable Mr. Raju DG. So I request everybody, let us get big round of applause to welcome him. राजू जी, अभी स्क्रीन आपकी है। राजू जी, या नमस्कार। राजू जी नमस्कार। वेलकम टू ओडिशा। नमस्कार प्रमोद भैया, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। तो मैं शुरू करूं भैया? यस, आपका परमिशन से? यस, श्योर। वी आर eagerly waiting to learn from you. थैंक यू सो मच भैया, मेरे को वेबिनार करने के लिए इनवाइट करने के लिए मैं काफी बड़ा शुक्रगुजार हूं आपके लिए और आपका पूरा लीडर्स के लिए, मेरा मोदी केयर का लीडर्स के लिए और हमारा माँ बाप के लिए। तो मैं आज काफी बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूं, क्योंकि प्रमोद भैया का टीम के लिए मैं वेबिनार करने के लिए मैं गेस्ट स्पीकर होके इधर आया हूं। हर एक बड़ा लीडर का एक सपना होता है प्रमोद भैया का टीम के लिए ट्रेनिंग देने के लिए। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो आज मतलब कल से बहुत सारा मैसेजेस और कॉल्स आ रहा है मेरे को कि राजू सर आपको वेलकम टू भुवनेश्वर, वेलकम टू ओडिशा बोल के। मैं तो ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि बीच में हूँ, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को उड़ीसा से बहुत अच्छा रिश्ता है। पिछले 17 साल से मैं लगातार वहाँ पे विजिट करता रहा। 12 से ज्यादा मैं वहाँ पे सेमिनार किया हूँ और आप लोगों का बहुत बड़ा मेरे को प्यार, इज्जत वगैरह बहुत कुछ मिला है मेरे को। दोस्तों, आप सबको मैं नमन करता हूँ और मेरी तरफ से, मेरी परिवार की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आपको मैं स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग खुश हो, स्वस्थ हो, सुरक्षित हो ड्यूरिंग कोविड टाइम। मैं मेरा सक्सेस जर्नी में पेश करना चाहता हूँ। जैसे प्रमोद भैया मेरे को इनवाइट किए, मेरे को इंट्रोडक्शन दिए। मेरा नाम राजू डीजी है, मैं कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ। दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट, होन्नाली तालुक, एक छोटा सा गांव बिनकनल्ली बोल के, वहां से मैं ताल्लुक रखता हूँ। छोटा सा एक किसान का बेटा। बचपन से हमारा माँ बाप को तरक्की करते हुए देखता था। उनके लिए ज्यादा पढ़ाई नहीं था और कोई ज्यादा जमीन, बड़ा भाई और बड़ा बहन और छोटा भाई, हम 4 लोग टोटली। तो
बड़ा भाई और बड़ा बहन, उनके लिए भी ज्यादा अच्छा शिक्षण नहीं मिला था। तो इसलिए मेरा जिम्मेदारी बहुत बड़ा था। सब लोग मेरे ऊपर विश्वास रखे थे और मेरा छोटा भाई विजय डी जी हमारे ऊपर ज्यादा विश्वास रखते थे। तो मैंने मेरा पढ़ाई शुरू किया। मेरा दादाजी का घर में, हमारा गांव से थोड़ा दूर, वहां पे मतलब उस टाइम पे एक रिमोट विलेज था। उस टाइम पे कोई सुविधा नहीं होता था, रास्ता भी नहीं होता था उधर उस गांव को पहुंचने के लिए। एक छोटा सा गांव, वहां पे मतलब उस टाइम पे बस भी नहीं आता था। एक छोटा सा स्कूल का कमरा होता था। एक स्कूल का कमरे में 4 क्लासेस को पढ़ाते थे। वहां पे जो स्कूल का टीचर थे, ज्यादा करके वो 11 बजे तक खेती में काम करते थे। 11 बजे के बाद जब धूप तेजी होता था उस टाइम पे स्कूल को आते थे। पता नहीं, वो लोग दोनों टीचर्स सो जाते थे। हम लोगों को अच्छा मतलब बैकग्राउंड नहीं मिला उस टाइम पे। मेरे कॉन्वेंट क्या होता है, इंग्लिश मीडियम क्या होता है, वो सब मैं नहीं जानता एक्चुअली। वो सब परवाह नहीं है एक्चुअली जिंदगी में। मैंने बहुत बड़ा विश्वास रखता था जिंदगी में, बहुत हासिल करने के लिए बहुत बड़ा मकसद था। उसी टाइम पे मैं बहुत बड़ा बड़ा ख्वाब को देखता था, सपना देखता था। दोस्तों 10th तक मैंने ग्रामीण क्षेत्र में मैंने पढ़ाई किया। उसके बाद मैं कॉलेज पढ़ाई करने के लिए शिवमोगा सिटी को आया। वहाँ पे मेरे को मेरा मनपसंद का कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि 4000 रुपया डोनेशन दे नहीं सका उस टाइम पे। तो उस टाइम पे एक गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने पढ़ाई शुरू कर दिया। तो वहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट था, बीएससी डिग्री किया, उसके बाद एमबीए किया। मैंने बेंगलुरु को आया। बेंगलुरु को आके वहाँ पे मैं एमएनसी कंपनी में मैं नौकरी कर रहा था मैनेजर होके। मैं संतुष्ट नहीं था उस टाइम पे। मेरे को कोई कभी भी जॉब मेंटालिटी नहीं था। मैं हमेशा बिजनेसमैन बनना चाहता था, बड़ा ऑफिसर बनना चाहता था। मैं अब्रॉड जाना चाहता था, वहां जाके मैं बड़ा नौकरी करना चाहता था। उस टाइम पे कुछ टाइम पे कहीं कहीं मेरे को सपना आता था। फिर भी मैं हमेशा मेरा देश को प्यार करता था। मैं सोचता था कुछ भी हो जाए मेरा जिंदगी में, मतलब यही बहुत कुछ हासिल करना है। ऐसा मैं बहुत बड़ा सोच के साथ मैंने सोच रहा था मेरा जिंदगी में। उस टाइम पे मैंने एग्जाम लिया, गेजेटेड ऑफिसर बनना चाहता था, आईएएस, और कर्नाटका का होता है केएएस। वो एग्जाम लिया मैंने, काफी मेहनत किया। 3 साल तक बहुत हार्ड वर्क किया। हर दिन 15-16 घंटा में पढ़ाई करता था। दोस्तों मैं बहुत बड़ा उम्मीद रखा था। हमारा माँ बाप, हमारा दोस्त, सब लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास रखे थे कि मैं बड़ा ऑफिसर बनूंगा सोच के। तो उसके बाद एक नेता को पकड़ा, एक अधिकारी को पकड़ा, बहुत बड़ा पैसा रिश्वत भी दिया। वो उन लोगों ने मेरे को विश्वास ये दिए थे कि राजू जी आपको पक्का नौकरी मिल जाएगा, बहुत बड़ा नौकरी। इनकेस नौकरी नहीं मिला तो आपका जो भी पैसा है वो वापस दे देंगे। तो ये सब हुआ। मगर दोस्तों जब रिजल्ट निकल के आया, उस टाइम पे मैं सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मैं इतना परेशान हो गया था। मैं एकदम मैं तो आसमान छूना चाहता था, आसमान तक पहुंचना चाहता था। जमीन पे भी खड़ा नहीं हो सका, पताल पर पहुंच गया था। इतना बुरा हालत हो गया था मेरी जिंदगी। उस टाइम पे 3 दिन मैंने खाना नहीं खाया था, 3 दिन मैंने सोया नहीं था। मेरी मम्मी भी बेहोश हो गई थी। पूरा हमारा जो सपना था वो टूट पड़ गया था। ओके, टाइम पे भगवान से गुजारिश किया दोस्तों। शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था कि एक तालुक हेड या डिस्ट्रिक्ट हेड बनने के लिए, उनका आशीर्वाद रहा। तो मेरा जिंदगी में 21 साल पहले मोदी केयर मेरा जिंदगी में मिला दोस्तों। मैं समझता हूँ ये भगवान का प्रसाद था। तो थैंक यू वेरी मच। मेरी गॉड फादर, गॉड मदर, फिलिप सर, नीना मैडम, उनके साथ भेंट हुआ हमारा, और हमारा जिंदगी में नया जन्म मिला हमको। तो मैं समझता हूँ ये हमारा पुनर्जन्म रहा। शुरू किया दोस्तों बिजनेस। उस टाइम पे बहुत मुश्किल होता था बिजनेस करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा नेगेटिव होता था। कोई सुनने वाले नहीं थे, कोई इज्जत नहीं देते थे। आजकल आप लोग जानते हो सोशल डिस्टेंसिंग, मगर 21 साल पहले ही ये सोसाइटी हमको पूरा दूर रख लिया था। सोशल डिस्टेंस को उसी टाइम पे हम महसूस करते थे, क्योंकि हम 100 लोगों से बातें करते थे, 97% लोग हमारा बात नहीं सुनते थे। इतना बुरा हालत हो गया था। कई 6, 7, 8, 10 से कम प्रोडक्ट होते थे उस टाइम पे। सब लोग पूछते थे सक्सेस स्टोरी दिखाओ, 10,000 का चेक दिखाओ। मेरा नहीं, किसी का भी। कर्नाटक में लोग पूछते थे क्या यहाँ पे सक्सेस स्टोरी है क्या, लोगों ने कार खरीदी किया है, लोगों ने विदेश यात्रा किया है, ऐसा पूछते थे। मगर दिखाने के लिए कुछ नहीं होता था। उस टाइम पे बहुत हम शर्मिंदा करते थे। हमारे पास लीडरशिप क्वालिटी नहीं था, कुछ टेक्नोलॉजी नहीं था उस टाइम पे। हमारा बहुत बड़ा दबाव होता था, क्योंकि बहुत सारा लोन भी बढ़ गया था। हमारा लोन का इंटरेस्ट देने के लिए भी पैसा नहीं होता था। उस टाइम पे काफी मेहनत करते थे,
दूर दूर जगह पे जाते थे ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए और मीटिंग करने के लिए वगैरह। उस टाइम पे कुछ भी हमको सक्सेस नहीं मिलता था दोस्तों, फिर भी हमने विश्वास रखा, प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करते थे। प्रोडक्ट पे विश्वास रखते हुए हमने डेमो सीख लिया, डेमो शुरू किया हम लोगों ने, और उस टाइम पे एक ट्रेनिंग डिक्लेयर हुआ दोस्तों। उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था, बहुत संघर्ष कर रहे थे दोस्तों, उस टाइम पे सक्सेस नहीं मिल रहा था। तो उस टाइम पे हमने एक लीडर का सलाह लिया हमने, फिलिप सर हमारा गॉडफादर, उन्होंने यूं बोले, आप लोग बहुत संघर्ष कर रहे हो, आपका पूरा संघर्ष को समाप्ति करने के लिए एक ही बड़ा रास्ता है, वो है एक बूट कैंप है, 3 दिन का इन हाउस ट्रेनिंग रहेगा, वो ट्रेनिंग आपको अटेंड करना पड़ेगा। उस टाइम पे 3000 रुपया होता था उसका एंट्री फी। मेरा और मेरा छोटा भाई दोनों को मिलके 6000 रुपया चाहिए था दोस्तों। 6000 रुपया तो छोड़ो, 6 रुपया भी पॉकेट में नहीं होता था। फिर भी हमने जिद्दी किया था कि कुछ भी हो जाए, हमको सरस्वती को पार करना है, उसके बाद लक्ष्मी मिल जाएगी, हमको लीडर बनना है, खुद का बिजनेस से ओनरशिप मेंटालिटी हमको पाना है और सीखना है बिजनेस ऐसा समझ के, और उधार लिया मार्केट से और हमने शुरू किया और ट्रेनिंग को अटेंड किया। ऐसा सोचा 6000 रुपया नहीं इन्वेस्टमेंट, 6 लाख इन्वेस्टमेंट है, ऐसा सोच के हमने बिजनेस को शुरू किया, ट्रेनिंग को शुरू किया दोस्तों। उस टाइम पे बहुत कुछ हमको मिला, ट्रेनिंग बहुत कुछ मिला, प्रोडक्ट के बारे में पता चला, क्या विजन होता है, फ्यूचर कैसा रहेगा, कैसा अप्रोच करना है, कैसा इंडिपेंडेंट बनना है, ये सब हमने सीख लिया और शुरू हो गया दोस्तों। उस टाइम पे टीम को खड़ा करते थे। ये रहा दोस्तों मेरा पहला साइनअप। 5 अप्रोच करते हैं लोग, 10 अप्रोच करते हैं, 15 अप्रोच करते हैं, लोग छोड़ देते हैं। मेरा माइंडसेट इतना स्ट्रांग था कि कुछ भी हो जाए, अगर 50 लोग भी नहीं जुड़ेंगे ना, कोई बात नहीं, मैं हूं यहाँ पे, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, जीत मेरे लिए पक्का है, ऐसा मैंने जिद्दी किया। मेरा फर्स्ट साइनअप शायद 24th आदमी था, उसके पहले की 23 लोग मेरे को नफरत किए थे, बिजनेस से नहीं जुड़े थे। 24th पर्सन जुड़ा, वो भी टिके नहीं रहा बिजनेस में दोस्तों। जब मेरा पहला बिजनेस शुरू हुआ, आई थिंक सम 42nd पर्सन तक एक्टिव कंसल्टेंट, एक्टिव लीडर मेरे को नहीं मिला था। 42nd लीडर वाज, जो मेरा टॉप लीडर है आजकल, श्रीनाथ टीआर, बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है, वो मेरा फर्स्ट एक्टिव साइन अप रहा एक्चुअली। तब तक लोग आते थे चले जाते थे, बहुत नफरत करते थे, बहुत वो लोग जिद्दी करते थे, बिजनेस नहीं करते थे, मगर हम जिद्दी करते थे टिके रहने के लिए। हम हमेशा सोचते थे 100 लोग भी नहीं जुड़ेंगे, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे रहूंगा, मैं डटा रहूंगा, मैं पिच पे रहूंगा। ये मेरा बहुत बड़ा सोच था दोस्तों, क्योंकि उसके पहले मेरे को बिजनेस जुड़ने के पहले 1 साल मैंने वेस्ट कर दिया था। नीना मैडम मेरे को मौका देने के पहले ही मौका मिला था, उस टाइम पे 1 साल मैंने टाइम वेस्ट कर दिया था। वो मेरे को अभी भी अफसोस है, मैं पछताव करता हूं अभी भी, क्योंकि 1 साल मेरा जिंदगी वेस्ट हो गया। इतना कुछ मैं हासिल किया हूं, फिर भी मैं समझता हूं 1 साल मेरा जिंदगी का महत्वपूर्ण वेस्ट कर दिया मैंने। तो इसीलिए मैं उसके बाद वेस्ट नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा कुछ भी हो जाए, जिंदगी में संघर्ष तो करना है, मेरा सपना नहीं छोड़ना है। हमेशा मैंने यूं सोचता था। बिजनेस में मुश्किल का टाइम को बहुत देखा हमने। जब भी मुश्किल का टाइम होता था, उस टाइम पे कभी कभी थोड़ा सा मन में आता था, मैंने अच्छा फैसला किया है नहीं किया है। मैंने दोस्तों मैंने फैसला किया था कि कुछ भी हो जाए, मैं जिद्दी किया था, मैं पीछे नहीं हटूंगा, कुछ भी हो जाए मैं आगे निकलूंगा और बड़ा साम्राज्य को खड़ा करूंगा, ऐसा सोचा था। तो मैंने सोचा था सपना छोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिजनेस छोड़ना आसान है, मगर जब सपना छोड़ने का बात आता है ना, तब दोस्तों आंखों में आंसू आता था। तो मैंने सोचा कुछ भी हो जाए, नौकरी में भी संघर्ष करना पड़ेगा, छोटा मोटा बिजनेस में संघर्ष करना पड़ेगा, वहां पे एक परिवार का जिंदगी अच्छा हो सकता है, वो भी बाय लक, या कई लोगों को होता है। मगर दोस्तों मोदी केयर में मैंने यूं सोचा, अगर मोदी केयर में संघर्ष किया, सक्सेस पाया, तब सिर्फ मेरा परिवार नहीं, हजारों लाखों लोगों को मैं प्रेरणा बन सकता हूं। ये मेरा बहुत बड़ा माइंडसेट रहा दोस्तों। प्रमोद भैया सुनाई दे रहा है ना? Am I clear? Yes, बिल्कुल क्लियर। थैंक यू। हाँ दोस्तों, तो मैं जिद्दी किया था कुछ भी हो जाए, जिंदगी भर मेरे को आखिरी सांस तक मोदी केयर में रहना है, ऐसा सोचा था दोस्तों। सक्सेस टाइम लगा हमको, मगर हमने हमारा माइंडसेट को पूरा
तैयार कर लिया था हमने। मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करता हूं। दोस्तों हम लोगों ने ज्यादा करके वेलनेस के ऊपर ज्यादा कोशिश की। हम लोगों ने वेलनेस के ऊपर ज्यादा हमेशा हमारा फोकस रहा। अभी भी हमारा फोकस हमेशा वेलनेस के ऊपर होता है। दोस्तों ये देखिए पहला मेरा रिजल्ट निकल के आया। ये पिछले राजू डी जी होते थे। इसका स्क्रीन दिख रहा है ना भैया मेरा स्क्रीन? यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके या तो ये रहा। एक्चुअली मैं बहुत मोटापा होता था। अभी मोदी केयर बिजनेस को आने के बाद वेलनेस को अच्छी तरह से मैंने यूज किया और लगातार मैं योगा करता रहा। इसीलिए दोस्तों मेरे को बहुत अच्छा हेल्थ मिला है, फिटनेस मिला है। आजकल मैं हेल्थ को बहुत अच्छा एंजॉय करता हूं। और साइनस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, 3 बार सर्जरी करवाया था, उसका भी 90% मेरे को सोल्यूशन मिला है। और पिछले 17 साल से एक बार भी मैं बीमार नहीं पड़ा हूं। देखिए ये जो फोटो, इसमें अराउंड पिछले फोटो और अभी कंपेयर कर दिया तो अराउंड 13 किलो में वेट घटाया मैंने। अभी पुराना फोटो में ऐसा दिखता था जैसे मैं 7 महीने का प्रेग्नेंट था, ऐसा मैं दिख रहा था। दोस्तों ये मोदी केयर का बहुत बड़ा हाथ है, इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो इसी के साथ हमने हमेशा फ्रॉड के ऊपर फोकस किए और बड़ा विजन दिखाया लोगों को। दोस्तों ये देखिए सक्सेस हमेशा ये नहीं है कि मैंने कितना सक्सेस को पाता हूं खुद के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरों के लिए, हजारों लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए मैं कितना प्रेरणा हो सकता हूं, उन लोगों के लिए मैं कितना बड़ा योगदान दे सकता हूं, ये बहुत बड़ा सक्सेस होता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों देखिए हमारा ग्रुप में कितना सारा अचीवर्स है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अभी मैं शॉर्टकट में लेना चाहता हूं क्योंकि जो फेल्यूर स्टोरी इनिशियली और जो स्ट्रगल स्टोरी बहुत था हमारा, फिर भी दोस्तों उतना कुछ बोलने के लिए भी टाइम नहीं है। डायरेक्टली मैं जाऊंगा। अभी देखिए 7,500 प्लस मेरा ग्रुप में डायरेक्टर्स एंड अबव है। सीनियर डायरेक्टर टू प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर 3,000 से ज्यादा लोग हैं। क्राउन डायमंड जो बहुत बड़ा पोजीशन होते हैं, नेशनल लेवल टाइटल 50 से ज्यादा है। रॉयल ब्लैक डायमंड 5 से ज्यादा है। ग्लोबल ब्लैक डायमंड 10 प्लस है। और कुल मिला के 10,500 लोग अचीवर बन चुके हैं मेरा ग्रुप में दोस्तों। और 22 राज्य में मेरा बिजनेस को मैं खड़ा किया हूँ। 1 लाख से ज्यादा लोग मेरा ग्रुप में है। शुरुआत में 21 साल पहले, मतलब 20 साल पहले एक बड़ा सपना होता था। 1-2 डिस्ट्रिक्ट में मेरा बिजनेस नहीं था। उस टाइम पे मैंने बहुत बड़ा सपना देखता था। ये सब संभव हुआ है मोदी केयर में, स्पेशली समीर मोदी आजादी प्लान आने के बाद बहुत कुछ हमको सक्सेस मिला है। हम पूरा कर्नाटका स्टेट, पूरा लीडर्स और कंसल्टेंट्स, उड़ीसा स्टेट लीडर्स प्रमोद भैया और उनका पूरा लीडर्स के लिए हम सल्यूट करना चाहते हैं, नमन करना चाहते हैं। क्योंकि जब से समीर मोदी आजादी प्लान लागू हुआ मोदी केयर में, तब से बहुत बड़ा क्रांति आया, सिर्फ कर्नाटक में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में। तो दोस्तों इसमें बहुत बड़ा योगदान है प्रमोद भैया और उनका लीडर्स का। क्योंकि इन्हीं लीडर्स ने समीर सर और पूरा मैनेजमेंट को अच्छी तरह से समझाया कि ये हमारा इनोवेटिव बहुत अच्छा प्लान का जरूरत है, क्यूमुलेटिव प्लान जरूरत है बोल के। तब से समीर सर और मैनेजमेंट भी सुन लिया। प्रमोद आचार्य सर और उनका लीडर्स का जो रिक्वेस्ट था उसको लागू किया। इसलिए दोस्तों ऑल ओवर इंडिया का लीडर्स और कंसल्टेंट्स सारे लोग सल्यूट करते हैं प्रमोद आचार्य सर और उनका विजन को और उनका लीडर्स का विजन के लिए। तो तब से पूरा ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस फैल गया। उसके पहले ज्यादा बिजनेस ओडिशा और कर्नाटक में होता था, ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस फैल गया। बहुत सारा हजारों लाखों लीडर्स दूसरा तीसरा नेटवर्क को छोड़ के मोदी केयर पे आ गए दोस्तों। हमने भी नेटवर्क को स्पॉन्सर करके बड़ा कर दिया। 2,500 से ज्यादा लोग पॉइंट ट्रिप एंजॉय किए हैं मोदी केयर करते हुए दोस्तों। और 400 से ज्यादा कार अचीवर्स बन चुके हैं हमारा ग्रुप में दोस्तों। ये छोटा मोटा बात नहीं है दोस्तों। और 75 प्लस लोग खुद का घर का मालिक बन चुके हैं और इंक्लूडिंग हाउस फंड क्वालिफिकेशन, ये हमारा ग्रुप में बहुत सारा अचीवर्स ने किए हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ा फिगर है। देखिए 115 प्लस लखपति से हमारा ग्रुप में। ये दिखाने में, ये स्लाइड दिखाने में मैं काफी बड़ा गर्व महसूस करता हूं दोस्तों। क्योंकि 4, 5, 6 साल 10 साल शुरुआत में तो
ऑल ओवर इंडिया में मात्र 3 या 4 लोग 1 लाख से ज्यादा कमाई करते थे पुराना प्लान में। दोस्तों आजकल 1,500 से ज्यादा लोग ऑल ओवर इंडिया में लाखों में कमाई करते हैं। देखिए इतना बड़ा अचीवर्स मोदी केयर में जो आया है, हमारा ग्रुप में ही 115 प्लस लोग लखपति प्लस है, मिलियनियर्स बनते जा रहे हैं दोस्तों। उनमें से बहुत सारा लोगों का इनकम 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 9 लाख तक कमाई हो रहा है दोस्तों। कई लीडर तो जुड़े हैं 2 साल 3 साल पहले, ऑलरेडी 6 लाख 6.5 लाख इनकम हो चुका है दोस्तों। ये देखिए ये जो सक्सेस स्टोरी हमने क्रिएट करते हैं, ये राजू जी का जादू नहीं है, सिस्टम का जादू है दोस्तों, मोदी के प्रोडक्ट का जादू है और मोदी केयर का प्लान का जादू है। लीडर्स जो सिस्टम बना के रखा है उसका चमत्कार है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों कोई भी फैक्ट्री का मालिक या होटल का 5 स्टार होटल का मालिक भी इतना सारा लीडर्स या उनका एम्प्लॉय को इतना बड़ा सक्सेस दिला नहीं सकते दोस्तों। इसलिए मैं हमेशा समझता हूं मोदी केयर 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया हूं, मैं 5 स्टार होटल मालिक से बड़ा हूं, मैं ऐसा समझता हूं। क्योंकि जो आदमी अगर 50 करोड़ भी इन्वेस्ट किया है, फैक्ट्री खोला है, उन लोगों के लिए भी इतना बड़ा सक्सेस लोगों को दिलाने में बहुत मुश्किल है दोस्तों। छोटा मोटा नौकरी दिला सकते हैं, ये बड़ी बात है, क्योंकि नौकरी करने वाला और नौकरी देने वाला, वो देने वाला हमेशा बड़ा है, मगर दोस्तों नहीं दिला सकते। वहां पे हम लोग बहुत बड़ा सक्सेस दिला सकते हैं, ये तो शुरुआत है दोस्तों। और मैं खुद का मैं स्टोरी में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। साइकिल से शुरू किया था मैंने दोस्तों, अभी मैं जो भी सुपर लग्जरी BMW कार का मालिक बन गया हूँ। 5 सीरीज जो सेलिब्रिटी के पास होता है, बड़ा बड़ा अल्ट्रा रिच लोगों के पास होता है, ये कार का मालिक मैं बन गया हूँ दोस्तों। ये मेरे लिए और मेरा परिवार के लिए, मेरा टीम के लिए एक बड़ा स्पेशल अचीवमेंट मैं समझता हूँ। ये रहा पीछे बैकग्राउंड में जो है वो मेरा स्कूल, वहां पे मैंने पढ़ाई किया था। तो वेयर यू बिलोंग टू इज नॉट इम्पोर्टेंट, वेयर यू आर इज नॉट इम्पोर्टेंट, वेयर यू विल रीच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फोटो खींचने में मेरे को बहुत खुशी मिला दोस्तों। तो इतना बड़ा लंबा लग्जरी कार मैं खींचा हूँ, इस जो लग्जरी कार के सामने, स्कूल के सामने ये फोटो खींचा हूँ। इस स्कूल के बारे में मैं अभी भी मैं गर्व महसूस करता हूँ, क्योंकि इन्हीं स्कूल में पढ़ाई किया हुआ राजू और विजय ऑल ओवर इंडिया का टॉप लीडर बन चुके हैं। तो इनिशियल एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आदमी के अंदर मकसद होना चाहिए, आग होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए मेरा जर्नी कैसा रहा, 0 टू हीरो, साइकिल से उठ के आया था, मोटरसाइकिल मैटिस कार लिया था, फर्स्ट कार मोदी केयर में, उसके बाद सैंट्रो, शेवरलेट क्रूज लिया, महिंद्रा एक्सयूवी लिया, अभी रिसेंटली सुपर लग्जरी 5 सीरीज BMW कार का मालिक बन गया हूं। ये तो शुरुआत है दोस्तों। हमारा ग्रुप में बहुत सारे लोग ऑलरेडी बेंज, ऑडी, BMW, जागुआर कार का मालिक बन चुके हैं। तो बहुत सारे लीडर्स कोरोना का टाइम में भी ऑलरेडी बुकिंग किए हुए हैं। तो एक लीडर जो 3 साल पहले शुरू किए थे, रविंद्र श्रीयान, अभी तक 3 साल भी नहीं हुआ, ऑलरेडी उन्होंने BMW कार का मालिक बन चुका है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों। ये तो सबका फ्यूचर हो सकता है दोस्तों, सिर्फ रविंद्र श्रीयान नहीं, हजारों लाखों लोग इसमें बहुत बड़ा कार का हासिल कर सकते हैं। शुरुआत में दोस्तों एक 300 रुपया घर का किराए देने के लिए पैसा नहीं होता था। अब देखिए ये बड़ा घर आजकल का कीमत है 2.5 करोड़ से ज्यादा है। बेंगलुरु सेंट्रल लोकेशन विजयनगर में इतना बड़ा घर का मालिक बन गया हूँ। और साथ में 3 साइट जमीन भी खरीदी कर लिए है हमारा परिवार ने। ये रहा घर का गृह प्रवेश का दिन का फोटो, इसका नाम रखा है स्फूर्ति। ये उसमें पुराना लोगो भी रखा था, आजकल ये लोगो हटा दिया है क्योंकि लोगो चेंज हुआ है। तो उसमें भी हमारा मोदी के पैशन यहाँ पे जताया हम लोगों ने, स्फूर्ति नाम रखा है, मतलब इंस्पिरेशन फॉर एवरीबॉडी। देखिए दोस्तों मोदी केयर में प्राउड 1 करोड़ आजादी क्लब का मेंबर भी मैं बन गया हूँ। ये बहुत स्पेशल अचीवमेंट मैं मानता हूँ, इसका मैं हिस्सा बन गया हूँ दोस्तों। समीर सर उस टाइम पे हमको ग्रेजुएशन किए थे, जयपुर में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था। ये हमारा जिंदगी का महत्वपूर्ण क्षण रहा दोस्तों। और कई सालों पहले 17-18 सालों पहले ही टाइम्स ऑफ इंडिया में हमारा सक्सेस स्टोरी आया था। हमारा गुरु नीना मैडम और राजू विजय हमारा फोटो और सक्सेस स्टोरी उसी टाइम पे इंटरव्यू लिए थे। हमारा नाम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। ये मामूली किसान का बेटा जिन्होंने कॉन्वेंट तक नहीं गया, फिर भी टाइम्स ऑफ इंडिया लोग हमको रिकॉग्नाइज करते हुए हमारा स्टोरी यहाँ पे छापा था दोस्तों। और ट्रेनिंग देना मेरा बहुत बड़ा पैशन था दोस्तों। करीबन 7.5 लाख लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिया हूँ, उनमें से काफी सारा IAS IPS ऑफिसर्स भी है
और YouTube वीडियो में भी बहुत सारा लाखों लोग हमारा वीडियो को देखते हैं और वो लोग हमको थैंक यू बोलते हैं। तो दोस्तों 3000 सेमिनार किया हूँ। ये जो है इतना कुछ पाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये रहा दोस्तों, हमने हमेशा सीखते रहे, कभी भी एक्सक्यूज नहीं दिया दोस्तों। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, इफ यू वांट टू बिकम एन आउटस्टैंडिंग अचीवर, इफ यू वांट टू बिकम एन आउटस्टैंडिंग ट्रेनर, यू हैव टू बी एन आउटस्टैंडिंग लर्नर। तो इसी को लागू करते हुए हमने हमेशा ट्रेनिंग अटेंड करते रहे, बुक्स को पढ़ते रहे, सेमिनार वीडियो वगैरह हर रोज हमारा चलता रहता है दोस्तों। मैं समझता हूँ एक एक वीडियो को देखने के टाइम पे मैंने इस वीडियो को देखने के लिए मैंने 5000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया हूँ, 5000 रुपया मैं फी भर दिया हूँ, ऐसा समझ के मैं हर रोज वीडियो को देखता हूँ, हर रोज मैं बुक्स को पढ़ता रहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये जो इतना कुछ जो अचीवमेंट किया हूँ, और इसी के साथ मेरे को बहुत बड़ा पहचान ये मिला है कि हर एक आदमी को बड़ा लीडर बनना चाहते हैं, बड़ा नाम कमाना चाहते हैं दोस्तों। एक बार नवंबर 4 को मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था मैसूर में। 1200 लोगों के सामने मैसूर में मेरे को केक कट किया गया था। उस टाइम पे 1200 लोगों ने मेरे को चीयर अप कर रहे थे। वहां पे एक बहुत बड़ा लीडर नेटवर्कर थे, उन्होंने यूं बताया, राजू सर आपका सक्सेस स्टोरी इतना बड़ा है, आपका जो मैं सुबह से देख रहा हूँ कि कल रात से शुरू हुआ है पूरा सोशल मीडिया में, कि हर ऑल ओवर इंडिया से कोने कोने से आपको विशेष आ रहा है, कोने कोने से ऑल ओवर इंडिया में आपको मैसेजेस आ रहा है और बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्होंने यूं बताया, सर कर्नाटका में एक बड़ा सुपरस्टार है, फिल्म स्टार, वो पुनीत राजकुमार इतना मशहूर है कि कोने कोने कर्नाटका में उसका बर्थडे सेलिब्रेशन चलता है। सिर्फ कर्नाटका में, ऑल ओवर इंडिया में पुनीत राजकुमार का नाम नहीं जानते, मगर उन्होंने यूं बताया वो लीडर ने, राजू सर आपका बर्थडे ऑल ओवर इंडिया में चलता है, ऑल ओवर इंडिया का लाखों लोग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, विशेष दे रहे हैं और केक काट रहे हैं। देखिए दोस्तों, शुरुआत में मेरा बचपन का जिंदगी में और डिग्री या मैं सक्सेस होने के पहले, हमारा शादी होने के पहले, हमारा गांव वाले भी हमको पहचानते नहीं थे। हमारा परिवार जो डीजी फैमिली बहुत बड़ा फैमिली है, डीजी फैमिली परिवार लोगों को भी हमसे जानकारी नहीं था, ये राजू कौन है, विजय कौन है बोल के। मगर दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में लाखों लोगों का दुआ ही हमको मिला है, दोस्त मिले हैं। मैं तो हमेशा यूं बोलता हूं, एक घर बना लिया है बेंगलुरु में, मगर लाखों लोगों का दिलों में मैंने घर बना लिया हूं। तो ये आप सबका प्यार है, आप सबका आशीर्वाद है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को हमेशा मैं और मेरा परिवार शुक्रगुजार रहते हैं दोस्तों। देखिए इतना बड़ा जो संगत हमको मिला है, संगत ही रंगत बनाता है दोस्तों। समीर सर जो इतना बड़ा मालिक हमको दोस्त जैसे बने हैं, हमारा केयर टेकर बने हैं, हमारा ब्रदरली फिगर और फादरली फिगर बन चुके हैं। गोवा में हमने आयश किए थे और उनके साथ सेल्फी लेने का मौका मिला था दोस्तों। ये मेरा छोटा भाई और समीर सर के साथ फोटो दिल्ली 5 स्टार होटल में, के सर। तो इनको आज हम विश करेंगे दोस्तों कि आज कोइंसिडेंट है। के सर हमारा गॉड फादर रहे और विजनरी लेजेंडरी रहे। तो दोस्तों के सर को तो हम कितने भी थैंक यू बोले फिर भी वो कम रहेगा, क्योंकि इतना के सर का विजन और इनका जो प्लानिंग, इनका जो कमिटमेंट इतना ज्यादा है, कितना भी प्रशंसा करने से कम हो जाएगा, शब्द कम पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि इनके साथ दिन भर हमने बैठे हैं, इनके साथ हम ब्रेनस्टॉर्म किए हैं। हमेशा के सर यूं बोलते थे, कभी कभी अमेरिका में रहते थे, बहुत यूरोप में रहते थे, वो वहां पे टाइम कुछ अलग होता था। के सर यूं बोलते थे, मिडनाइट में भी कॉल आता था इंडिया से, वो रिसीव करते थे। वो ऐसा सोचते थे ये शायद कोई दूसरा तीसरा कंपनी का सीईओ को कॉल नहीं हो सकता है, कि कोई मोदी के कंसल्टेंट का कॉल हो सकता है, कुछ परेशान हो गया होगा समझ के, अगर मिडनाइट है तो भी के सर कॉल को रिसीव करते थे, उसको रिप्लाई करते थे। देखिए दोस्तों इतना बड़ा हमेशा विश्वास रखते थे आम आदमी का सपने के ऊपर। हमेशा यूं बोलते थे, मेरे को मोदी के बहुत दिल का करीब है, क्योंकि यहाँ पे हजारों लाखों लोग, मिडिल क्लास लोग यहाँ पे अच्छा जिंदगी जीते हैं और मिडिल क्लास लोग अमीर बनने का सपना लेते हैं। ये लोग बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए मैं मोदी के बहुत दिल से मैं सपोर्ट करता हूँ। मेरा बहुत सारा परिवार है, बिजनेस का परिवार है, फिर भी मेरा प्रायोरिटी ऑलवेज नंबर 1 प्रायोरिटी मोदी केयर है, ऐसा बोलते थे।
दोस्तों हमारा शादी 15 साल पहले हुआ था। हमने इनविटेशन दिए थे समीर सर और के सर को। समीर सर उस टाइम पे अब्रॉड थे और वो भी कोशिश किए। उसके बाद समीर के सर भी आना चाहते थे, उस दिन नहीं आ पाए। तो उसी दिन हमको फोन करके इन्होंने माफी मांगा, विश किया फोन पे। उसके बाद 4 दिन के बाद खुद आए बेंगलुरु को हमको विश करने के लिए, हमको मुलाकात करने के लिए। तो मैं, मेरा छोटा भाई विजय, दोनों का शादी एक ही दिन हुआ था। हम चारों न्यू मैरिड कपल को, मतलब 2 कपल को 5 स्टार होटल में इन्होंने लंच दिए और स्पेशल प्रीशियस गिफ्ट भी दिया के सर ने। और उस दिन बिजनेस एक शब्द भी हमने बात नहीं किया। हमेशा वो यूं बोलते थे उनका जिंदगी कैसा रहा, हमारा जिंदगी के बारे में ज्यादा पर्सनली जानते थे, हमारा गांव में कैसा है, लोग जिंदगी कैसा है, हमारा माँ बाप का जिंदगी कैसा है, वो सब पूछते थे। हमको बहुत बड़ा सपना दिखाया के सर ने। दोस्तों ऐसे तो बहुत बार इन्होंने हमको बहुत बड़ा स्पेशल केयर लिए हैं। कहीं 10 साल पहले या 12 साल पहले हमने एक बार इसको सिल्वर क्राउन का ऑनर किए थे बेंगलुरु में। बड़ा प्रोग्राम है, स्टेडियम का प्रोग्राम ने 10,000 लोगों के सामने। वापस चले गए के सर और इतना खुश हुए, इतना एक्साइटेड हुए। नेक्स्ट डे नाइट को के सर ने मेरे को कॉल किए, मेरे को थैंक यू बोल रहे थे। मैं तो शर्मिंदा कर रहा था, इतना बड़ा मालिक, 65,000 करोड़ टर्नओवर का मालिक, इतना एक्साइटेड हो गए थे कि वो जो हमने सिल्वर क्राउन पहनाया था हमने, उसको विश्वास नहीं हो रहा था। उनका बहुत सारा मतलब कलीग्स और कॉर्पोरेट लोग इनको तारीफ कर रहे थे। वो बोले, उन्होंने यूं बोला, राजू जी आपको ना डायमंड बनना है। अब अभी तक डायमंड क्यों नहीं बने? उस टाइम पे बहुत बड़ा पोजीशन होता था डायमंड। तो मैंने उसको विश्वास दिया, डेफिनेटली सर आप मेरे से रिक्वेस्ट मतलब डिमांड कर रहे हो ना सर, डेफिनेटली मैं डायमंड बनूंगा। ऐसा सोच के मैंने कॉल कट हो गया। उसके बाद सुबह मेरे को पूरा रात को नींद नहीं आया था। सुबह के सर को मैसेज भेजा था, सर आपने तो मेरा नींद उड़ा दिया, डेफिनेटली आप कहने से मैं डायमंड हो जाऊंगा सर। ऐसा मैंने जिद्दी किया। दोस्तों वहां से लेके 8 महीने के पहले मैं डायमंड होके डिक्लेयर हुआ। बहुत ऑल ओवर इंडिया में धूमधाम हो गया। उसके बाद 6 महीने के बाद बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा बेंगलुरु में, पैलेस ग्राउंड में 15,000 लोग इकट्ठा हुए थे। के मोदी सर खुद आए थे, इतना खुश थे, मेरे को हग किए उन्होंने और मैंने आशीर्वाद लिया और स्टेज के ऊपर जाके मेरे को रिकॉग्निशन किया के सर ने। उसके बाद वो स्पीच शुरू किया। उस टाइम पे वो याद कर रहे हैं जो 1 साल पहले हमारा बातचीत हुआ था। वो यूं बोले, राजू को मैंने बोला था रात को फोन करके कि आप डायमंड बनो। सुबह उन्होंने मैसेज भेजा के सर अब तो मेरा नींद उड़ा दिया, मैं आप कहने से मैं डायमंड बनूंगा। तो राजू का नींद उड़ा दिया, कमिटमेंट दिया, इसीलिए डायमंड बना है। कंग्रेचुलेशंस राजू डीजी। माय गॉड दोस्तों, मेरे पास शब्द नहीं था, मेरा आंखों में आंसू आ रहा था। देखिए इतना बड़ा बिजनेस टाइकून एक नॉर्मल लीडर का इतना जिंदगी जानते हैं और हमारा सपना को मजबूत करते हैं। तो दोस्तों ये सब हमको ऐसा बहुत सारा है हमारा इंसिडेंट और गुड स्वीट मेमोरीज के सर के साथ भी है, समीर सर के साथ भी है। ये हमारा मतलब हम इनका परिवार का हिस्सा है और के सर, समीर सर हमारा परिवार का हिस्सा है। तो हम सब लोग दोस्तों बहुत तकदीर वाले हैं, क्योंकि कोई टाटा, बिरला, अंबानी, ये सब लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनको नमन करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि लाखों लोगों का नौकरी दिया है उन लोगों ने। दोस्तों ये के सर, समीर सर थ्रू मोदी केयर लाखों करोड़ों लोगों को अमीर बना रहे हैं। नॉट ओनली फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे का आजादी, और दिल से, तहे दिल से लोगों को अमीर बना रहे हैं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों हम सब लोग शुक्रगुजार रहेंगे इनके लिए। तो आज बर्थडे है इनका, स्माइल देखिए समीर सर का, हमेशा डैड को बहुत फेवरेट, डैड का बहुत फेवरेट है और सन के सर का भी फेवरेट बेटा समीर सर है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहा दोस्तों। ये जो फोटो खींचा हूँ स्पेशल है, क्योंकि बेलगाम बोल के एक सिटी कर्नाटक में 500 किलोमीटर दूर है बेंगलुरु से। वहाँ पे एक सेमिनार शुरुआत का टाइम पे अराउंड 20 साल पहले वहाँ पे फील्ड वर्क करने के लिए गया था, छोटा सा ट्रेनिंग देने के लिए गया था। पूरा रात को मैं ऑर्डिनरी बस में चला गया था, स्लीपर क्लास में जाने के लिए पैसा नहीं था, ट्रेन में जाने के लिए पैसा नहीं था, ऑर्डिनरी बस में गया था वहाँ पे। उस टाइम पे होटल में ठहरने के लिए पैसा नहीं था, मैं बस स्टैंड पे फ्रेश हो गया था। मैं उम्मीद रखा था 50 लोग आएंगे बोल के,
पैसे भी मैंने भेज दिया था ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए या कुछ फील्ड वर्क करने के लिए, वहाँ का लीडर के लिए, लोकल लीडर के लिए मैंने जाके इंतजार किया। दोस्तों वहाँ पे 50 या 70 लोग आने का संभावना था, मात्र एक आदमी आया था। ओके, तो ऐसे ही 2-3 मीटिंग करने के लिए वहां गया था, 2-3 बार भी मेरे को मतलब तिरस्कार मिला उस टाइम पे। कोई भी नहीं आया था उस टाइम पे। बेलगाम सिटी में लगातार मैं जाता था बिल्ड करने के लिए, लोग, मैं उम्मीद रखता था 50 लोग आएंगे, 100 लोग आएंगे बोल के, 1 या 2 लोग ही आते थे। हमेशा वहां जाके मैं जिद्दी करता था, ऐसा मुट्ठी पकड़ के मैं हमेशा जिद्दी करता था, मैं चैलेंज की द्वार पे लेता था, एक दिन आएगा यही बेलगाम सिटी में बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दूंगा मैं, यही शहर में मेरा बहुत बड़ा सेमिनार होगा, ऐसा सोचा था। ये दिन आ गया दोस्तों, अराउंड 18 साल हो गया होगा। एक दिन मेरा सेमिनार रहा, ये सब देख रहे हैं, बहुत सारा टॉप लीडर्स यहाँ खड़े हैं। इन लोगों ने मेरे को सेमिनार करने के लिए बुलाया है दोस्तों। उस टाइम पे देखिए कैसा मेरे को इनवाइट किए लोगों ने, हजारों लोग खड़े हुए थे वहां पे, हजारों लोग पूरा इकट्ठा हुए थे उस सेमिनार, मेरा सेमिनार अटेंड करने के लिए। मैंने एक आदमी को भी कॉल नहीं किया था, पूरा मेरा टीम वाले ये बड़ा सक्सेसफुल सेमिनार को ऑर्गेनाइज किए थे। ये सेमिनार मैंने 3000 से ज्यादा सेमिनार किया हूँ, ये सेमिनार को मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि जहां पे मेरे को हार हो गया था, हार जैसा नहीं समझा मैंने, ये इसी जगह पे मैंने हासिल किया। ये रहा मोदी केयर का बड़ा सक्सेस दोस्तों। ये मोदी केयर हमेशा सोल्यूशन प्रोवाइड